देखिएगा कि पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन पर जो बढ़ती हुई जो जिनसी तशद्दुद है वो रोजमर्रा का मामूल बन चुके हैं। तो खवातीन क्यों रियासत मदीना में अपने आप को गैर महफूज समझती हैं या हो चुकी हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, मुआशरा है, या उनके अपने घर वाले हैं? उस्मान, ये बड़ा खैर आपने आगाज ही इतने सेंसिटिव टॉपिक से कर लिया है। मुझे लगा कि हम कुछ चिट चैट करेंगे, कुछ मजे की बात करेंगे, सियासत के ऊपर हम कुछ तंज करेंगे, कुछ अपना सियासत का खेला यहाँ पे खेलेंगे। लेकिन आपने बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपने शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से कर दी कि मुझे तो लगता है कि मेरा बीपी बिल्कुल ही प्रोग्राम की शुरुआत में ही बहुत ऊपर चला गया। उसकी वजह ये है कि एक तो खातून होने के नाते, मैं फेमिनिस्ट भी ऑब्वियसली, हर खातून होती भी है और जरा सेंसिटिव सा बड़ा टॉपिक है। और प्लस ये कि जिम्मेदारी का आपने पूछा, जिम्मेदारी वैसे तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की काफी सख्त नाक़िद हूँ, रही भी हूँ भी। और जिस तरह से उनके हालात जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुझे लगता नहीं है कि मेरी तनकीद जो है वो कुछ आने वाले दिनों में भी कम होने वाली है। लेकिन सच बताऊं, सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर या किसी भी हुकूमत पर नहीं आती। इसकी जिम्मेदारी मजमूई तौर पर दो तीन फैक्टर्स पर है। सबसे पहले तो ये कि आपके घर की तरबियत, आपके घर का माहौल, आपके घरों में क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है। दूसरी आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किताबों का रट्टा लगाना। एजुकेशन का मतलब ये कि वो शऊर जो आपको आपके घरों में दिया जाता है, वो शऊर जो आपको आपके तालीमी इदारों में दिया जाता है। और रियासत की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी तब आती है जब काम हो जाता है और सजा और जजा का फैसला आना होता है। लेकिन उससे भी एक चीज बढ़ के, अब क्योंकि वाकयात इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अब तो मैं खुद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर ये मुतालबा करती हूँ कि क्या रियासत, क्या हुकूमत से तभी हरकत में आएगी या आती है जब कोई वाकया हो जाता है। हम इस चीज का इंतजार क्यों करते हैं? हम इस चीज के लिए इतनी तरबियत क्यों नहीं करते कि हम ऐसे वाकयात होने ही ना दे? ये जो मीनारे पाकिस्तान में उस लड़की के साथ हुआ, 400 जो जानवर थे गिद्धों की तरह उस लड़की पर टूट, जो मदरसों में हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, जो वर्क प्लेसेस पे हर खातून, कोई बोले कोई ना बोले, लेकिन हरासमेंट एक ऐसी चीज है, फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, हर तरह की हरासमेंट हर औरत कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर अपने दौर में वो एक्सपीरियंस करती है। कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है। जो स्ट्रांग खवातीन होती हैं, जो शायद उसका मुकाबला कर पाती हैं या जवाब दे पाती हैं या डट जाती हैं, शायद उनके लिए उस हरासमेंट का तनासुब थोड़ा, यानी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खवातीन हरास नहीं होती। हर क्लास, हर तबका, हर एज ग्रुप में खवातीन को हरास किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हमें वही घर की तरबियत, वही शऊर से दी आती है। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि जब हम मेरे घर में ये फैसला किया गया कि जी हम 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 1 भाई है, मैं बड़ी हूँ, फिर मेरे से छोटी बहन है, फिर मेरा भाई है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जब मेरे घर में मेरी बहन बाहर पढ़ने जाना चाहती थी, तो मेरी वालिदैन ने ये नहीं सोचा कि भाई ये तो बेटी है, ये क्यों बाहर पढ़ने जाएगी। मैं मीडिया में काम करती हूँ, अभी तक सिंगल हूँ। मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा या मुझ पर ये कदगन नहीं लगाई कि भाई नहीं, तुम मीडिया पर काम नहीं कर सकती, तुम इतने मुश्किल दौर में काम नहीं कर सकती। मेरे घर वालों ने बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रखा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे घर वालों का ज्यादा बायस, मैं उस घराने से ताल्लुक रखती हूँ जिसमें बच्चियों की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है, या बच्चियों की तरफ ज्यादा वो रखा जाता है, कि उनका ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो कुछ गलत नहीं होगा, मेरा भाई अगर सुन रहा होगा तो वो शायद एग्री भी करेगा, उसको बुरा भी लगेगा कि हमारे खानदान में खवातीन को जरा ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे भी खानदान है जिस तरह के एक सेटअप से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे इसी तरह के हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बराबरी भी नहीं मांग रही हूँ। मैं कम से कम ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट जो खवातीन हैं उनको एक्सेप्ट तो करें, उनकी इज्जत, उनके रुतबे, उनके टैलेंट, उनको एक्सेप्ट तो करें। बाकी सारी चीजें तो बहुत बाद में चली जाती। बेसिक राइट है जिंदा रहने का, आजादी से कहीं घूमने फिरने का। मैडम, कानून की रीट कहाँ है? जो आपने मीनारे पाकिस्तान का जिक्र किया है, कानून की रीट कहाँ है? जी नहीं है। और ये बीर सलीम नहीं कह रही है, ये उस वाकये, स्पेसिफिक वाकया आपने बताया, उस स्पेसिफिक वाकये की रिपोर्ट हमें बताती है कि 14 अगस्त को, क्योंकि जश्न आजादी था, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी पर नहीं थे। वो नहीं थे ड्यूटी पर मामार। ये वहां की रिपोर्ट हमें बता रही है। हमें तो ये सुनने को मिला कि हमारी हुकूमत इस तरह के ऑप्शंस की तरफ जाना चाह रही थी कि फिर हम ऐसा करते हैं कि औरतों के लिए पार्क्स में जाने का एक मखसूस दिन मुकर्रर कर देते हैं। हमने ये तजवीज भी सुनी है इन हलकों में कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि पार्क्स को रेंज
सोल्जर्स के हवाले कर दिया जाए। हमने जी तो लाहौर में और ईरान में बैठे हुए इन वाकयात के बाद ये तजावीज भी सुनी है कि भाई जो खवातीन हैं वो ऐसे मौकों पे ऐसी जगहों पे जाते क्यों हैं, पार्क में क्यों जा रही हैं, रिक्शे में बगैर पर्दे के क्यों बैठ रही हैं, मदरसे में पर्दा करके अकेली क्यों, मतलब जी ऐसी फजूलियात हमने सुनी है इस पूरे वाक़े पर कि जितना इसके ऊपर बात की जाए वो कम है। लेकिन मसला यह है कि मेरी और आपकी सिर्फ और सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। साहिब इख्तिदार लोगों को जो कुछ कर सकते हैं, जी हमारे उलमा जो मैडम, कि इस हमें वक्त रिलीजियस खवातीन भी ये प्रोग्राम ओवरसीज में देख रही हैं, ओवरसीज में जो फैमिलीज मुकीम है इस वक्त मैसेज भी कर रही हैं। देखें इधर मगरबी दुनिया की हम बात करते हैं, अगर वजीर आजम साहब बात करते हैं, इधर किसी को किसी की तरफ कोई बंदा देख भी नहीं सकता, किसी की जरूरत नहीं है। बेशक यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, किसी भी कंट्री से तल्लक है, वो नहीं देख सकता। पाकिस्तान में रहते हुए एक इस्लामी कंट्री और कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क में, जहां जिस मुल्क का वजीर आजम ये कहता है कि औरतों का लिबास जो है वो मर्दों को रेप की तरह रागिब करता है, तो अगर ये 400 दरिंदे थे तो फिर जी बेचारे मर्द, क्योंकि वो रोबोट नहीं है ना। मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, वजीर आजम ठीक कह रहे हैं, मर्द बेचारे रोबोट नहीं है, उनको कोई भी उकसाए वो उकसा जाएंगे, वो उस शहबत में आ जाएंगे। लेकिन इशू क्या है कि मर्द जानवर भी तो नहीं है ना खुदारा। मतलब मैं तो अपील करती हूँ जितने भी मर्द हजरात मुझे देख रहे हैं, जहां जहां देख रहे हैं, खुदारा ये आपकी इज्जत का सवाल है। आप मर्दों के ऊपर, पाकिस्तानी मर्दों के ऊपर, ये हाथ जोड़ के मैं अपील कर रही हूँ, पाकिस्तानी मर्दों के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के मर्द इतने गए गुजरे हैं, इतने बुरे तरीके के वो लोग हैं कि उनको लड़की जैसी भी हो, बच्ची हो, बड़ी हो, बुढ़ी हो, जिंदा हो, मुर्दा हो, बीमार हो, सही हो, उस पर टूट पड़ेंगे। एक्ट दुनिया में हमारे मर्दों का ये इमेज आ रहा है। तो मैं तो मर्दों से इल्तमास करूंगी कि आप अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए खुदारा कुछ कीजिए। बेशक जी, ऐसी ही अल्लाह पाक की जात खैर फरमाए।